नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर के प्री एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पे हम टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सेशन के साथ, इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलें। उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, तराई सॉइल्स आर रिच इन। हिंदी में बात करते हैं तो तराई मृदाएं में उच्च होती हैं, मतलब किस में वो उच्च होती हैं। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में हमने वीडियो को बनाया है ताकि हिंदी माध्यम वाले छात्रों को भी कोई दिक्कत ना हो। आंसर है ऑर्गेनिक मैटर। जो तराई मृदाएं होती हैं वो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती हैं, यानी कि उनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। आंसर है क्ले या फिर क्ले लॉम। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आंसर है क्ले लॉम। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ग्रोइंग ऑफ मोर देन 2 क्रॉप इन अ ईयर इन द सेम फील्ड इज नोन एज। हिंदी में बात करें, एक ही खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं। यानी कि एक ही खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें अगर हम उगा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच प्लांट डिसीज ऑफ व्हीट कैन बी कंट्रोल बाय सीड ट्रीटमेंट विथ हॉट वाटर। हिंदी में बात करें कि तप्त जल या फिर गर्म जल से गेहूं के किस रोग का उपचार किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर है लूज स्मिट। लूज स्मिट जो है, जो उस्टिलागो ट्रिटिसाई से ये होता है और ये इंटरनली सीड बॉर्न होता है। और इसमें जो हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं हॉट वाटर से, यानी कि गर्म जल से, तो उसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए हम रखते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं एडवांस में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको यहाँ पे डाला गया है। आपको इसको याद रखना है। आंसर है लूज स्मिट को हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पैनल डिस्कशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। पैनल संगोष्ठी प्रचार शिक्षण विधि के किस वर्ग में आता है। ये जो है एक्सटेंशन का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है ग्रुप डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हॉल होते हैं, मीटिंग हॉल्स होते हैं, उसमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम पैनल डिस्कशन बोलते हैं। और ये जो है ग्रुप कॉन्टैक्ट, यानी कि एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा लोग जब यहाँ पे बैठ के आपस में उनका जो मीटिंग होता है या डिस्कशन होता है, इसको हम पैनल डिस्कशन कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है कि पैनल डिस्कशन जो है वो ग्रुप कॉन्टैक्ट के लिए आता है। आंसर है ग्रुप कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द प्रिकर्सर ऑफ IAA इन प्लांट्स इज। हिंदी में बात करें, पौधों में इंडोल एसिटिक एसिड का पूर्ववर्ती है। आंसर है ट्रिप्टोफैन। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ईयर नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड वाज इस्टेब्लिश्ड। यानी कि राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आंसर है 1955। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की जो स्थापना थी वो सन 1955 में हुई थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोऑपरेशन हैज़ फेल्ड इन इंडिया बट मस्ट सक्सीड वाज टोल्ड बाय द कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। हिंदी में बात करें, भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह जिस समिति द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा है। आंसर है DR
गैटगिल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, बिटरनेस इन बिटर गार्ड इज ड्यू टू, यानी कि करेले में जो कड़वापन होता है वो किसके द्वारा होता है। आंसर है मेमोरडिसिन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड ऑन बर्थडे ऑफ, यानी कि सामुदायिक विकास किन की जन्मतिथि पर प्रारंभ हुआ। ये इसको शॉर्ट में CDP भी कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसको कहते हैं, ठीक है, यानी हिंदी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी इसको हम कहते हैं। ये जो है आपका महात्मा गांधी जी की ये जन्मतिथि पे आया था 2 अक्टूबर 1952। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे एग्जामों में ये कई बार पूछा गया है। ईयर भी पूछता है, तारीख भी ऐसे ही पूछता है कि 2 अक्टूबर 1952 में ये आया था। और अगर जन्मतिथि पूछे तो महात्मा गांधी जी की ये जन्मतिथि पर आया था। शॉर्ट में इसको CDP भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वाइट ब्रिंजल इज़ अ गुड रेमेडी फॉर, सफ़ेद बैगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डायबिटीज़, यानी मधुमेह वाले रोगियों के लिए सफ़ेद बैगन अच्छे माने जाते हैं। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज इस्टेब्लिश्ड एट, यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका जो आंसर है वो है वाराणसी। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और इसकी अगर स्थापना वर्ष की अगर हम बात कर लें, कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप याद रखिएगा 1999 में इसको स्थापित किया गया था। फिर आगे चलें क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पियर शेप वेराइटी ऑफ टोमेटो, यानी कि निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है और ये कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। आंसर है पंजाब छुआरा। जो टमाटर की पंजाब छुआरा जो किस्म है, जो वैरायटी है, वो नाशपाती के आकार का दिखता है, ठीक है। फिर आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14, फॉल्स स्मट डिसीज इन्फेक्ट्स द क्रॉप, यानी कि झूठा कड़वा रोग किस फसल में फैलता है। आंसर है राइस। ये राइस यानी धान में ये रोग फैलता है, याद रखिएगा आप इसको। फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सोयल अमेंडमेंट यूज्ड टू रिक्लेम ऊसर लैंड, यानी कि ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो जो सही उत्तर हमारा होगा वो है कैल्शियम सल्फेट। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय, यानी कि आम के काला सिरा रोग का क्या कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण ये आम का काला सिरा रोग होता है। आंसर है बोरोन डिफिशियंसी। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ लोन इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर परचेसिंग बफेलो एंड बुलक, यानी कि भैंस बैल जैसी वस्तुएं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। भैंस बैल या फिर कहीं वो बीज भी आपको दे दे, बीज खाद, ठीक है, इनको खरीदने के लिए किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इसको सीजनल लोन या क्रॉप लोन भी कहते हैं कि ये क्या रहता है, ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए रहता है। 6 महीने में इस लोन को चुका दिया जाता है। जैसे भैंस बैल या खाद बीज खरीदना है तो उनको शॉर्ट टर्म लोन ही दिया जाता है, ठीक है। आंसर है शॉर्ट टर्म। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है एम राम कृष्णैया। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ऑयल कंटेन इन मस्टर्ड, यानी कि मस्टर्ड यानी सरसों में तेल की मात्रा
परसेंटेज में हमको बताना है कितने प्रतिशत होती है सरसों में तेल की मात्रा। तो जो हमारा आंसर है वो है 35%, लगभग 35 से 40% के आसपास ऑयल कंटेंट होता है मस्टर्ड में। आंसर है 35%। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज प्रोमलगेटेड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ, यानी कि भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून किस वर्ष में लागू हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है 1986। याद रखिएगा कि 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून लागू हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। पुरानी वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जिसका आंसर आपने कमेंट में बताया था। क्वेश्चन था कि पारस किसकी वैरायटी है या किस में, उसका आंसर है जामुन। याद रखिए, पारस जो है जामुन की एक वैरायटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका उत्तर आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, द टर्म क्रोमोजोम वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि क्रोमोजोम शब्द प्रतिपादित किया था, किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है मेंडल, बाल्डेयर, स्ट्रासबर्गर और मोरोगन। इनमें से कोई सही आंसर, एक सही आंसर है, जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है, उत्तर देना है। और ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है आपको, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।